नमस्कार। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेटलर्जी, उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपको ओर को कंसंट्रेट करने के मेथड्स बताए थे। तो उसमें एक मेथड मैंने पहले आपको पढ़ाया था, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, उसके विषय में मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ा दिया था। आज हम ओर को कंसंट्रेट करने का नेक्स्ट जो मेथड है वो हम ले रहे हैं, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो देखिए, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को करते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, ओर को हमको प्यूरीफाई करना है। तो ओर को प्यूरीफाई करने का मतलब क्या है कि ओर में जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम गैंग के नाम से जानते हैं। तो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उनको ओर से अलग करना, यही प्रोसेस हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर या यू कैन से प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर है। ठीक है, तो इसमें इसका बेसिक प्रिंसिपल इस मेथड का ये है कि जिस ओर को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं वो ओर आपका मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, या फिर उसमें जो गैंग प्रेजेंट है या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए। तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि या तो ओर हमारा मैग्नेटिक नेचर का हो या उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ हमारी मैग्नेटिक नेचर की हो, तभी आप इस मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल हुआ। अब प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में देखिए कि इसमें दो रोलर जैसे इसमें लगे हुए हैं, जैसे आप इस मशीन में देख रहे हैं कि दो रोलर लगे हुए हैं। तो जब ओर को इस कन्वेयर बेल्ट के हेल्प से इन पर भेजा जाता है, तो जो हमारा एक इसमें जो रोलर होता है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो जो हमारा अगर मान लीजिए और मैग्नेटिक नेचर का है, तो जब वो हमारा इधर राइट हैंड वाले जो कि रोलर मैग्नेटिक है, तो इसके पास आता है, तो अट्रैक्शन की वजह से इसके पास में जाकर गिरता है। उसका जो एक कलेक्ट होगा वो आप देख रहे हैं कि वो रोलर के पास में जो है एकत्र होता है ना। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दूर जाकर गिरती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये आपका राइट वाला जो रोलर है ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेमेटाइट जो ओर होता है, हेमेटाइट Fe2O3, वो मैग्नेटिक नेचर का होता है और उसको हम इस मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड आपका ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक, अब हम ओर को कंसंट्रेट करने के तीसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि। तो जान लेते हैं इस मेथड को कि ये मेथड क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम इस मेथड से सल्फाइड ओर को हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इस मेथड का। देखिए, इस मेथड का प्रिंसिपल ये है कि हम इसमें दो चीज़ लेकर चलते हैं, दो तरीके के सॉल्वेंट ऐसे कहिएगा लेकर चलते हैं, एक ऑयल और एक वाटर। तो जो ओर होता है, जो सल्फाइड ओर होता है, वो तो ऑयल से बैट हो जाता है। यानी ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक है, वो बैटिंग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। बैटिंग, यू नेवर द बैटिंग मीन्स कौन किसको भिगो देता है ना। तो जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं वो ऑयल से बैट हो जाते हैं, और जो हमारे गैंग के पार्टिकल्स होते हैं, गैंग मीन्स इम्प्योरिटीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर से बैट हो जाते हैं। तो वेटिंग प्रॉपर्टीज़ में, यानी ओर और गैंग की वेटिंग प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। इसको एक टेक्निक को हम यूज़ करके हम अपने ओर को प्यूरिफाई कर लेते हैं। क्या क्या करना होता है इस प्रोसेस में। देखिए, एक हम टैंक लेते हैं, उस टैंक में एक वाटर लेते हैं, पाइन ऑयल लेते हैं, और जो हमारा सल्फाइड ओर होता है वो लिया जाता है। फिर हम इसमें एजिटेटर की हेल्प से एयर पास करते हैं। तो एयर जब इसमें पास की जाती है तो फ्रोथ बनते हैं। ठीक है, तो जो ओर होता है वो फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाता है ना, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर से बैट होकर नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में। ठीक है, जो ऑयल जो ओर्स होता है वो हमारा कहाँ आ गया,
वो फ्रोथ की फॉर्म में आ गया, यानी झाग के रूप में आ गया। उन फ्रोथ को हम अलग करके दूसरे टावर में ले आते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, और उस तरीके से हम उसको जो है ओर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, केवल सल्फाइड ओर के लिए ये अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड ओर ही प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ऑयल से बैट होने की। ठीक है, तो इस तरह के ओर जो नेचर में सल्फाइड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर का जो ओर होता है कॉपर पायराइट, इसका कंपोजिशन होता है CuFeS2, उसको आप इस मेथड से प्यूरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड हो गया ओर को कंसंट्रेट करने का, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए, एक हमारा जो मेथड होता है वो है ओर को प्यूरीफाई करने का, लीचिंग, है ना। तो देखिए, लीचिंग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं कि लीचिंग क्या है। देखिए, लीचिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो हमारा केमिकल सेपरेशन मेथड भी कहलाता है। तो देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा ओर होता है ना, उसमें जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है केमिकल सेपरेशन मेथड, यानी यू कैन यूज ए केमिकल, है ना। आप इसमें इस मेथड में एक केमिकल को यूज करेंगे जो कि ओर और इम्प्योरिटीज को अलग करेगा। मेन हमारा जो एम है वो तो यही है ना कि ओर के अंदर जितना भी गैंग मिला हुआ है वो सब अलग हो जाए, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, कंसंट्रेट करने का हमारे ओर को, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक ऐसा केमिकल लेके चलते हैं जो इम्प्योरिटीज और ओर को अलग कर दे। किस तरीके से, देखिए मैं इसमें एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बेयर्स प्रोसेस का, जो एल्युमिनियम के मेटलर्जी में हम बेयर्स प्रोसेस करते हैं, उस बेयर्स प्रोसेस को हम यहाँ पर बता रहे हैं कैसे हम करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम का जो मेन ओर होता है वो होता है बॉक्साइट ओर, दिस बॉक्साइट ओर। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम सभी मेटल्स के ओर्स के बारे में, कुछ मेटल्स के ओर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक बॉक्साइट ओर जो होता है एल्युमिनियम का होता है, जिसकी कंपोजिशन होती है Al2O3.2S2। ठीक है, तो इस ओर को अगर हमको कंसंट्रेट करना है तो हम बेयर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज बेयर्स प्रोसेस? बेयर्स प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ केमिकल सेपरेशन मेथड। ठीक है, क्या है मेथड? इसमें देखिए कि जो हमारा बॉक्साइट होता है उसके अंदर जो मेनली इम्प्योरिटीज होती हैं वो SiO2 की यानी सिलिका की होती है, आयरन के ऑक्साइड्स की होती है, और TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड की होती है। तो ये मेनली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं हमारे जो बॉक्साइट ओर है इसमें। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इम्प्योरिटीज़ की, अब इसमें जो मेन होता है वो सॉल्वेंट का हमको सिलेक्शन करना होता है। सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट हम लेकर चलते हैं जो बॉक्साइट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता है। जैसे यहाँ पर हम कास्टिक सोडा NaOH सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। NaOH क्या करता है कि बॉक्साइट को अपने अंदर घोल लेता है और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जबकि इम्प्योरिटीज़ के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो जब इसमें NaOH, जब हम इम्प्योर बॉक्साइट में NaOH डालेंगे तो देखिए क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि जब हम एक इम्प्योर बॉक्साइट है उसमें हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। तो जब उसमें हम NaOH सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा कि केवल बॉक्साइट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, लेकिन वो सिलिका को, आयरन के ऑक्साइड्स को और टाइटेनियम के ऑक्साइड को अपने डिसॉल्व नहीं करेगा। फिर आप क्या करेंगे, इमेजिन कीजिए, फिर आप उसके बाद आप उसको जो है फिल्टर करेंगे। जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जब आप जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट किसे बोलते हैं, जो फिल्टर पेपर से पार हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर पेपर से ऊपर रह जाता है ना, वो हमारा प्रेसिपिटेट। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जब अब फिल्ट्रेट जो होगा हमारा, उस फिल्ट्रेट में कौन आ जाएगा, NaOH में डिसॉल्व होकर बॉक्साइट आ जाएगा, यानी जो हमको मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा NaOH और Al2O3 का। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम उस कॉम्प्लेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड गेन कर लेते हैं। फिर उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम हीट करके, ठीक है, ड्राई कर लेते हैं ना, Al2O3 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बेयर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमारे जो हो गए वो ओर को कंसंट्रेट करने के बारे में हो गए।
तो 4 मेथड हमारे ओर को कंसंट्रेट करने के हो गए। पहला मेथड मैंने आपको बताया ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था। आज दूसरा मेथड मैंने आपको बताया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया फ्लोटेशन मेथड, और चौथा मेथड मैंने आपको बताया केमिकल सेपरेशन मेथड, जिसको हम लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए मेटलर्जी का जो है ये पहला स्टेप है। दीज आर द वेरियस टाइप्स, है ना, ऑफ फर्स्ट स्टेप। यानी जो पहला स्टेप है मेटलर्जी में वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर को आप पहले कंसंट्रेट कीजिए। जिस ओर से आपको मेटल गेन करनी है, ओर क्या है, ओर मेटल का एक कंपाउंड है जिससे हमको मेटल को गेन करना है। तो पहले आप उस ओर को कंसंट्रेट कीजिए, उसको प्यूरीफाई कीजिए। तो उसको ओर को प्यूरीफाई करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ये सारे वो मेथड हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं। इन चारों मेथड में अगर आपको, चारों मेथड के मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। देखिए ग्रेविटी सेपरेशन में मैंने हेमेटाइट का एग्जाम्पल दिया, मैग्नेटिक सेपरेशन में मैंने आपको हेमेटाइट का एग्जाम्पल दिया, फ्लोटेशन में मैंने आपको कॉपर पायराइट का एग्जाम्पल दिया, और ये जो लीचिंग है, जो केमिकल सेपरेशन मेथड है, इसमें मैंने आपको जो है बॉक्साइट ओर का एग्जाम्पल दिया, है ना। और भी आप अगर कोई और आपको मिलता है तो आप देखिएगा, उसमें सोचिएगा कि हम उसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसके नेचर के बेस पर, उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ के बेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ओर को देखेंगे तो वहाँ बेसिकली ये 4 जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई मेथड वहाँ पर जो है ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ओके।